दुबई का रियल एस्टेट मार्केट ये हमेशा से ही चर्चा में रहा है ना? लेकिन 2025 में असल में पर्दे के पीछे चल क्या रहा है? चलिए आज इस डायनामिक बाजार की तह तक जाते हैं और देखते हैं कि निवेशकों के लिए इसमें क्या खास मौके छुपे हैं। तो शुरुआत करते हैं एक नंबर से, 41.9%। अब ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये दुबई के कमर्शियल रियल एस्टेट सेक्टर में आए एक जबरदस्त उछाल का सबूत है। मतलब एक ऐसा बड़ा बदलाव जिसका इशारा साफ है कि हर निवेशक को इस पे नजर रखनी ही चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? 2025 की तीसरी तिमाही में कमर्शियल डील्स में 4.2 बिलियन दिरहम लगे। ये रकम अपने आप में तो बहुत बड़ी है ही, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है वो रफ्तार जो ये दिखाती है। पर रुकिए, पूरी कहानी समझने के लिए पहले हमें बाजार की नींव को समझना होगा। तो बात करते हैं आवासीय आधारशिला की, स्थिरता और विकास, यानी कि रेजिडेंशियल सेगमेंट। ये वो बुनियाद है मार्केट की जहां हमें एक गजब की स्टेबिलिटी और लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है। 37.6 बिलियन दिरहम। सोचिए, ये सिर्फ एक तिमाही में हुए रेजिडेंशियल ट्रांजैक्शंस की वैल्यू है। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये बाजार में इन्वेस्टर्स के गहरे भरोसे को दिखाता है कि वो यहां कितना बड़ा पैसा लगा रहे हैं। और बात सिर्फ सेल्स वॉल्यूम की नहीं है। जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उन्हें 5 से 7% तक की स्टेबल, मतलब स्थिर सालाना रेंटल यील्ड मिल रही है। अब देखिए, आज की दुनिया में जहां अर्थव्यवस्था इतनी ऊपर नीचे होती रहती है, वहां इस तरह की स्टेबिलिटी दुबई के रेजिडेंशियल रियल एस्टेट को एक बहुत ही आकर्षक और कह सकते हैं सेफ इन्वेस्टमेंट बना देती है। तो सवाल यह है कि स्मार्ट पैसा जा कहां रहा है? देखिए, अगर किसी को एक स्टेबल कैश फ्लो चाहिए तो डाउनटाउन दुबई जैसे प्राइम इलाके एक मजबूत ऑप्शन है। लेकिन अगर नज़र कैपिटल में बड़ी ग्रोथ पर है तो फिर दुबई साउथ जैसे जो नए उभरते हुए इलाके हैं वो असली कहानी लिख रहे हैं। और हाँ, इन इलाकों में कामयाबी काफ़ी हद तक सही डेवलपर्स को चुनने पर निर्भर करती है। एमआर और डिमैक जैसे जो बड़े नाम हैं वो सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं बना रहे, वो क्वालिटी और टाइम पे डिलीवरी का एक ऐसा भरोसा बना रहे हैं जो इन्वेस्टर्स को यकीन दिलाता है और उनके पैसे को भी मजबूती से बढ़ाता है। अच्छा, तो अब बात करते हैं कमर्शियल रियल एस्टेट के उदय की, यानी हाई रिटर्न्स और स्ट्रैटेजिक ग्रोथ। रेजिडेंशियल सेगमेंट तो स्टेबल है, ये हमने देख लिया। लेकिन अगर किसी को हाई ग्रोथ चाहिए तो असली एक्शन वो कमर्शियल सेक्टर में है। और यहीं से ये कहानी और भी मजेदार हो जाती है। जरा ये सीधी तुलना देखिए, एक तरफ रेजिडेंशियल यील्ड है 5 से 7% और दूसरी तरफ कमर्शियल प्रॉपर्टीज दे रही हैं 7 से 11% तक की यील्ड। ये रेजिडेंशियल रिटर्न से काफी ज्यादा है। अब सवाल है, ऐसा क्यों? अरे ये सीधा डिमांड और सप्लाई का खेल है। देखिए, बिजनेस लगातार आ रहे हैं और प्राइम ऑफिस और रिटेल स्पेस लिमिटेड हैं, तो मांग तो बढ़ेगी ही। और ये डिमांड सबसे ज्यादा कहाँ है? DIFC जैसे फाइनेंशियल सेंटर्स और बिजनेस बे जैसे कमर्शियल हब्स में। ये इलाके बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों और नए स्टार्टअप्स दोनों के लिए एक चुंबक, एक मैग्नेट की तरह काम कर रहे हैं। और यही चीज इन्हें कमर्शियल इन्वेस्टमेंट के लिए हॉटस्पॉट बनाती है। तो इस शानदार ग्रोथ के पीछे का इंजन क्या है? ये सिर्फ मार्केट की अपनी चाल नहीं है। चलिए, इस तेजी को जो असली ताकतें चला रही हैं उन पर एक नजर डालते हैं। इस पूरी ग्रोथ के सेंटर में है सरकार का गोल्डन वीजा प्रोग्राम। अब ये सिर्फ एक वीजा नहीं है, समझ लीजिए, ये दुनिया के बेस्ट टैलेंट और बिजनेस को खींचने के लिए एक स्ट्रेटेजिक मूव है। और ये जो नए लोग और कंपनियां आ रही हैं वो सीधे सीधे रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों तरह की प्रॉपर्टीज की डिमांड बढ़ा रही हैं। और सोचिए, जब आप इस गोल्डन वीजा प्रोग्राम को सरकार के भारी भरकम इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट और एक शानदार बिजनेस फ्रेंडली माहौल के साथ जोड़ते हैं तो एक बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन बनता है। यही वो पिलर्स हैं जो मिलकर एक स्टेबल और उम्मीदों से भरा लॉन्ग टर्म फ्यूचर बना रहे हैं। ठीक है, तो ये सब समझने के बाद एक स्मार्ट इन्वेस्टर इस मार्केट में कैसे आगे बढ़े, चलिए एक स्ट्रेटेजिक प्लेबुक पर नजर डालते हैं। ये 3 जरूरी स्टेप्स पर टिका है। पहला, लोकेशन और प्रॉपर्टी टाइप को ध्यान से एनालाइज करना। दूसरा, मार्केट के बड़े ट्रेंड्स को समझना। और तीसरा और सबसे जरूरी, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना, मतलब अलग अलग जगह इन्वेस्ट करना। इससे रिस्क मैनेज होता है और रिटर्न बढ़ने के चांस भी। तो सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी क्या है? रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज की स्टेबिलिटी को कमर्शियल की हाई ग्रोथ पोटेंशियल के साथ बैलेंस करना। इस डाइवर्सिफाइड अप्रोच से एक इन्वेस्टर को रेजिडेंशियल से मिलने वाले स्टेबल कैश फ्लो का फायदा भी मिलता है और साथ ही कमर्शियल सेक्टर की जो जबरदस्त ग्रोथ है उसमें भी हिस्सा लेने का मौका मिलता है।
तो कुल मिलाकर बात यह है कि इस डायनामिक मार्केट में कामयाबी इस बात पर निर्भर करती है कि कोई कितना इन्फॉर्म्ड रहता है और अपने इन्वेस्टमेंट्स को मार्केट ट्रेंड्स के साथ कैसे अलाइन करता है। जो लोग सिचुएशन के हिसाब से खुद को ढाल सकते हैं और सही स्ट्रैटेजिक फैसले ले सकते हैं, वही अच्छा रिटर्न पाने की सबसे अच्छी पोजीशन में होंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि दुबई यहां से किशोर जाएगा। क्या इसका भविष्य रेजिडेंशियल सेक्टर की तरह एक स्टेबल मैच्योर ग्रोथ में है, या फिर इसे कमर्शियल बूम को हवा देने वाले बड़े और साहसी नए प्रोजेक्ट्स डिफाइन करेंगे? खैर, ये वो सवाल है जो आने वाले सालों में इस मार्केट को शक्ल देगा, और यकीनन ये दुनिया के सबसे रोमांचक रियल एस्टेट लैंडस्केप पर नजर रखने का एक बहुत ही दिलचस्प समय है।